गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन यानी क्या होता है? वचन यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता हो कि वह संख्या में कितने हैं। जैसे कि पता चलता है कि वह एक है, दो है या दो से अधिक है। ऐसे शब्द जो ये बोध कराएं कि वह संख्या में कितने हैं, वैसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। वह कोई भी हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, ऐसे कोई भी शब्द हो सकते हैं। नॉर्मली अधिकतर संज्ञा शब्द ही होते हैं ऐसे। तो संज्ञा शब्द या और भी व्याकरण में जो भी होते हैं, ये सारे शब्दों में अगर ऐसा कोई भी शब्द जिनसे हमें उनका संख्या का बोध हो, तो वह सब हो गए हमारे शब्द वचन हो गए। जैसे कि हम बोल सकते हैं लड़के, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ। तो ऐसे शब्द जब एक है, लड़का है तो हमें साफ पता चल रहा है कि वह एक लड़का है। लड़कियाँ बोल रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि यह एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो ऐसे ही शब्दों जिनसे हमें पता चले कि वह एक या एक से ज़्यादा हैं, वैसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? एक वचन होता है जिन शब्दों से हमें पता चले कि वह संख्या में एक हैं। वह शब्द जो संख्या में एक होने का बोध कराए उसे हम एक वचन शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो संख्या में एक से ज़्यादा होने का बोध कराए, यानी अनेक होने का बोध कराए, तो वह शब्द हमारे बहुवचन हो गए। तो जो शब्द एक होता है, जैसे कलम, लड़का, लड़की, आम, ये सारे एक वचन हैं। अगर हम ज़्यादा बोले लड़के, लड़कियाँ, ठीक है, तो ये सारे शब्द हो गए हमारे बहुवचन, क्योंकि इन शब्दों से हमें साफ पता चल जाता है कि यह शब्द एक से अधिक है। तो चलिए, नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, एक वचन लड़का है तो इसकी लड़के हो गए, लड़की है तो लड़कियाँ हो गए, पुस्तक है तो पुस्तकें होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम आसानी से यह पता कर सकते हैं कि इनका बहुवचन रूप क्या हो सकता है। जैसे कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द कैसे होने चाहिए? स्त्रीलिंग होने चाहिए। अब ये शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें वाक्य के आधार पर पता चलता है कि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वाक्य के आधार पर, यानी उसको एक बार बोल के देखिए। यानी पुस्तक गिर गई, पुस्तक मेज पर पड़ी है, वहाँ बातें चल रही है, पड़ी है, चल रही है, बहन खा रही है, आंखें दर्द हो रही है, कलम एक है। जैसे कलम का और भी एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं, उदाहरण जैसे मेज पर कलम पड़ी है। तो ये देख रहे हैं, वाक्य के अंत में जो ई की मात्रा आ रहे हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर आ का अकारांत होता है, यानी पहला वाला आ जो होता है हमारा, यह आ आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसके साथ कौन सा आ जुड़ा हुआ है? छोटी आ जुड़ी, यानी अ जुड़ी है। बात का अ, बहन का अ, इन सब में अ जुड़ा हुआ है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आता है, वैसे शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो उनके साथ ए की मात्रा जुड़ जाती है और अनुस्वर भी लग जाता है। याद रखिए, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में अ आता है और आ आता है, तो उनको जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो उनमें हम क्या जोड़ देते हैं? हम ए की मात्रा जोड़ देते हैं और अनुस्वर जोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे पुस्तक है तो पुस्तक का स्पेलिंग वैसे का वैसे ही हमने लिखा हुआ है, कोई भी उसकी वर्तनी में बदलाव नहीं आया है। बस हमने क्या किया है, उसमें ए की मात्रा लगाकर अनुस्वर लगा दिए, तो वो हमारा बहुवचन शब्द बन गया। जैसे बात का वैसे ही हमने लिखा है जो है वर्तनी, बस इसमें हम ए की मात्रा जोड़कर अनुस्वर लगा दिए, अब वो हो गए बातें। बहन, बहनें, आँख, आँखें, कलम, कलमें। समझ गए? याद रखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आता है तो उसमें
एक की मात्रा जोड़कर अनुस्वर लगा देते हैं तो वह आसानी से पुल्लिंग बहुवचन शब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ आए, हमने अभी यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आने का बात किया है, मैं यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है तो वो वह शब्द नहीं बदलते हैं। जैसे आम का आम ही होगा, आम एक पुल्लिंग शब्द है, फल एक पुल्लिंग शब्द है, सेब एक पुल्लिंग शब्द है, तो आम का आम, फल का फल, सेब का सेब ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है यहाँ पर, आ का रंग शब्द। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो तो वैसे शब्द कैसे पुल्लिंग में बहुवचन में बदल जाते हैं, सिर्फ एक ही मात्रा जोड़कर, सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रा जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, ये जो आखिरी में जो हमारा आ की मात्रा होता है हम इनको हटा देते हैं, आ की मात्रा को हम हटा देते हैं, हटाकर एक ही मात्रा लगा देते हैं तो वह हमारे बहुवचन में बदल जाते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, पुल्लिंग शब्द में अगर आ हो तो हम उनमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन पुल्लिंग शब्द में अगर आ का अंत हो यानी आ हो तो उनमें हम बदलाव करते हैं। और बदलाव यह करते हैं कि उसकी आ की मात्रा हटाकर हम ए की मात्रा को जोड़ देते हैं तो वह हमारे बहुवचन में बदल जाता है। घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, बच्चा, बच्चा का आ हटा दिए हम ए लगा दिए, लड़का का आ हटा दिए हम ए लगा दिए, बस बदल गया। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जिनके अंत में आ आता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें हटाएंगे नहीं, यहाँ पे आ की मात्रा को हम हटाएंगे नहीं, सिर्फ ए की मात्रा को जोड़ देंगे। जैसे माला, मालाएं, लता, लताएं, अदा, अदाएं। ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। माला एक हार जो स्त्रीलिंग होती है, लता भी हार स्त्रीलिंग शब्द है, अदा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि अदाएं नॉर्मली लड़कियां दिखाती है तो वह एक स्त्रीलिंग शब्द है, लड़के तो दिखाएंगे नहीं। तो ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो तो उनमें कोई भी बदलाव किए बिना सिर्फ ए जोड़ देते हैं। लेकिन अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा आता हो तो उनमें से आ हटा के हम ए जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा रूप। ऐसे कुछ शब्द होते जिनके अंत में ई या इया आती है तो उनमें हम क्या करते हैं, या जोड़ देते हैं। पहले देखते हैं इया वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंत में इया आती है तो आप देख सकते हैं इया में क्या है, छोटी ई और या यानी इया, यानी ये जैसे सॉरी टू से दिस, जैसे कि कुतिया है तो ये छोटी ई और या यानी इया शब्द है। चूहिया, चिड़िया, ये सब इया शब्द है। तो इया शब्द में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ दिए हैं, स्पेलिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है, सिर्फ या जोड़ दिया है हम लोगों ने। तो ये हमारा हो गया बहुवचन शब्द। लेकिन ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें ई आती है, ठीक है, उसमें भी हम या जोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पहले बता चुका है, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई यानी ई और इया आता हो वैसे शब्दों में हम क्या करते हैं, या जोड़ देते हैं। तो लेकिन अगर वो सिर्फ इया शब्द हो तो स्पेलिंग में भी कोई बदलाव किए बिना सिर्फ और सिर्फ या जोड़ देते हैं। लेकिन अगर ई आती हो तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और चेंजेस या करते हैं कि वो बड़ी ई मात्रा जो है, ई जो है, उसको हम ई में बदल देते हैं और या जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा जो ई है इसको हम ई कर देते हैं और एज यूजुअल या जोड़ देते हैं। जैसे छिपकली ई है, इसको हम छिपकली छोटी ई कर दिए और या जोड़ दिए। बिल्ली बड़ी ई है, बिल्ली छोटी ई कर दिए, या जोड़ दिए। कन्फ्यूज़न नहीं ना है बच्चों।
यानी ई और इया वाले कोई भी शब्द आपको दिखते हैं, जैसे लड़की, लड़की हो गया, लड़की में क्या आता है, लड़की में क्या आता है, अगर हम लड़की लिखते हैं, लड़की में हमारा क्या आता है, बड़ी ई आता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सॉरी थोड़ा सा, लड़की, लड़की में हमारा बड़ी ई आता है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये बड़ी ई को हम क्या करेंगे, छोटी ई में बदल देंगे और यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया लड़कियाँ। इस तरह से यह एक वचन शब्द बहुवचन में बदल जाता है। ये याद रखिएगा कि ई और इया वाले शब्द को यहाँ जोड़ दें उनमें, तो वह बहुवचन बदल जाते हैं, और अगर बड़ी ई हो यानी ई हो तो उसको छोटी ई में बदल देते हैं। हमारा चौथा नियम है ऊ और ऊ। अगर ऊ और ऊ हो तो उनमें भी हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, ए जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस यह है कि अगर ऊ है तो हम उसका स्पेलिंग एज़ यूजुअल लिखेंगे और सिर्फ ए जोड़ देंगे। लेकिन अगर ऊ है तो एज़ यूजुअल हम उसको पहले छोटा ऊ में बदल देंगे, यानी ऊ की मात्रा में बदल देंगे और तब ए जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ऋतु, इनमें देखिए वर्तनी का कोई बदलाव नहीं है, और लास्ट में क्योंकि ये छोटी ऊ की मात्रा है तो इसलिए हम सिर्फ इसमें ए लगा दिए। लेकिन अगर वही बड़ी ऊ की मात्रा यानी बहू है तो हम पहले ये छोटी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा में बदले हैं, तब जाके इसमें ए जोड़े हैं। यानी कभी भी बड़ी ई, छोटी बड़ी ई या बड़ा ऊ आपको दिखता है ऐसे शब्दों में, तो ये आप भूलिएगा नहीं कि वह शब्द में पहले वो बड़ी ई की मात्राओं को हम छोटी ई की मात्रा में बदलते हैं, तब जाके उसमें जो भी शब्द जोड़ने हैं या ए जो भी जोड़ते हैं वह जोड़ना चाहिए। जैसे वस्तु, वस्तु का वस्तु है और उसमें लास्ट में सिर्फ हम ए जोड़ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है आ ऊ वाले शब्द के बारे में हम यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको कि ये जो ऊ वाले शब्द में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल देते हैं और ए जोड़ देते हैं। लेकिन अब ऊ की मात्रा शब्द में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आ के साथ जुड़े होते हैं और कुछ अ के साथ जुड़े रहते हैं, यानी जिसमें आ और ऊ रहता है। जैसे डाकू, ये देख रहे हैं आ मात्रा है और बड़ी ऊ है, दोनों हैं, यानी आ और ऊ दोनों हैं, आऊ है। तो ऐसे शब्दों में हम क्या जोड़ते हैं, पहले तो सबसे पहले बड़ा ऊ को हम छोटा ऊ में बदल देंगे और उसमें हम ओ लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ऊ है, यहाँ पर भी बड़ी ऊ है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ऊ के साथ आ की मात्रा है, यानी बड़ा आ लगा हुआ है, इसीलिए उस आ के चलते हम क्या करते हैं, ओ लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए बहू, जैसे हम पहले बहू पढ़े हैं, यहाँ देखिए कोई आ मात्रा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ छोटा आक्रांत है, यानी छोटा अ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज यूजुअल ऊ में जोड़कर ए लगाएंगे। यानी जिन भी ऊ मात्रा यानी बड़ी ऊ की मात्रा शब्दों के साथ अगर आ आता है तो उसमें ओ लगाएंगे, और अ आता है तो उसमें हम ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे डाकू, इसमें आ आया इसलिए हम ऊ को तो छोटा ऊ में बदले हैं, और आ के लिए हमने क्या जोड़ा है इसमें, ओ। साधु, तो आ मात्रा आया फिर से, तो बड़ा ओ को पहले छोटा ओ में बदलेंगे और फिर आ के चलते हम क्या लगाएंगे, ओ। और यहाँ पे देखिए बहू, यहाँ पे छोटा आ है यानी अकरांत है, तो इसमें हम बहू के एज यूजुअल ऊ को ऊ में बदलें और ए लगा दिए। यहाँ पर भी ऊ को ऊ में बदले ए लगा दिए। तो दोस्तों ये हमारे बच्चों, ये हमारी कुछ नॉर्मली ट्रिक्स हैं जिनके कारण हमें क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, एक जगह शॉर्टकट में लिख लीजिएगा इन 5 नियमों को, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा कि हम अगर एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो इतने थोड़े मोड़े नियमों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए एक वचन को बहुवचन में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। और लास्ट में हम कुछ ऐसे बताना चाहते हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मानवता, रमेश, सुंदरता, ऐसे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा होने का बोध कराते हो, ऐसे शब्दों को हम नहीं बदलते। जैसे मैंने अभी बताया है कि जो शब्द आ
जो शब्द अभी मैंने यहाँ पीछे जैसे बताया है, आ के शब्द अगर पुल्लिंग में हो तो उनमें भी हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का भी कोई शब्द ऐसे आपको मिलते हैं जैसे जो कि कोई नाम है, जैसे दिल्ली, रमेश, सीता, गीता, या फिर कोई भाववाचक संज्ञा आता है जैसे सुंदरता, मानवता, लड़कपन, बचपन, ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। वह जैसे एक वचन में उनका बहुवचन का भी जो रूप होगा वो सेम होगा। आई होप आप सबको समझ आया है। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।